नमस्कार। तो आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बोलना चाहता हूँ मैं उसके ऊपर बोलूँ उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कई ट्विटर पे या बहुत जगह पे ऐसा आ रहा है कि एशियन गेम्स के लिए परमिशन मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, ऐसा कई लोग ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है, ट्वीट्स मार रहे हैं। तो देखिए, ऐसे हम पहले दिन से, मैं और रंजीत बजाज बात कर रहे हैं कि हमारी टीम जाने वाली है, ठीक है, ऐसा तो हम पहले दिन से बात कर रहे हैं। लेकिन ये होती हवा की बात, ठीक है, और हवा पे भरोसा नहीं है, वो कभी भी किधर भी चली आती है, ठीक है। तो पॉलिटिशियन मतलब अभी भी आपको देखो, मिनिस्ट्री की तरफ से अभी भी कोई जो है कंफर्मेशन नहीं आया है कि इंडिया की टीम एशियन गेम्स में जाएगी, ठीक है। और जब तक और कोई बोल रहा है कि हिडन सोर्सेज से पता चल रहा है, भाई बोलने वाली बात पे कभी भरोसा नहीं किया जाता, ठीक है। जब तक पॉलिटिशियंस पे भरोसा आप तभी कर सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट वाली चीज पे, जब तक वो उनके ऑफिशियल लेटर पे रिटर्न में लिख के सील लगा के आपको नहीं देते, परमिट नहीं करते, तब तक आप उनकी बात पे विश्वास नहीं कर सकते कि कोई हिडन सोर्स बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता हिडन सोर्स, ठीक है। तो पहली बात तो बता दो, इसलिए जब तक उनके साइड से लेटर से कंफर्मेशन नहीं आएगा कि हम भेज रहे हैं इंडिया टीम को, तब तक अभी इसको आप वो समझिएगा कि अभी पेंडिंग में। हाँ, बहुत आप बोल सकते हैं लास्ट स्टेज पे बात चल रही है, लेकिन पेंडिंग में अभी भी है। कंफर्मेशन तभी आएगा, इसलिए मैंने अभी तक इस बारे में कुछ बोला भी नहीं। और जितने भी है जो बिल्कुल आप जहां से आपको सही चीज़ें पता चलती हो, कोई इस बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट, मे भी आज पता चल जाए या कल, तो फिर लास्ट डे तो आपको कल तो पता चलना ही है, ठीक है। तो चलिए, मेरा आज का ये इसके ऊपर बात करना तो चाह ही रहा था मैं, लेकिन दूसरी एक और चीज़ जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि हम स्टार्टिंग से एक बात कर रहे हैं कि हमारे अंडर 23 फुटबॉल टीम को एशियन गेम्स में भेजना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन क्या हम वुमेन्स को नेग्लेक्ट कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये मैं खुद से एग्री करता हूँ, मैंने खुद ने नेग्लेक्ट किया। मैंने अभी तक वुमेन्स टीम जाना चाहिए, वुमेन्स टीम जाएगी, इस बारे में मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। तो है ना, वो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैंने भी नहीं बोला तो मतलब मैं भी गलत हुआ, ठीक है। तो क्या वुमेन्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं? क्या हम क्योंकि आप देखो, अगर आप बोलते हैं, कोई भी AIFF बोलता है, हम बोलते हैं कि हम इंडियन फुटबॉल की ग्रोथ की, डेवलपमेंट की बात करते हैं, टॉप पे जाने की बात करते हैं, उसमें वुमेन्स भी इंक्लूड होके ही जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम ही ऊपर, वुमेन्स भी जाएगा। आप देख लो, जिन कंट्रीज की मेंस फुटबॉल अच्छी है वहां की वुमेन्स फुटबॉल भी अच्छी, बिकॉज ग्रोथ तो साथ में ही होना है, ठीक है। फुटबॉल बढ़ाना है तो लड़कियां लड़कियां दोनों में ही बढ़ाना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ लड़के लड़के खेल लो, उनके लिए सब कुछ करेंगे, लड़कियों के लिए भी करना है। तो लड़कियों की, और लड़कियों की तो सीनियर टीम जा सकती है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको तो भेजना ही चाहिए हमको, है कि नहीं। तो अभी यहाँ पर क्या बात आ रही है कि अंडर 23 टीम तो जाएगी जाएगी, कि वुमेन्स जाएगी कि नहीं जाएगी, इसका तो कुछ बात ही नहीं चल रही है। वो जाएगी कि नहीं ये तो पता ही नहीं है। तो उनका भी जाना जरूरी है, क्योंकि देखिए हमारे पास, आप देखिए हमको कितने टूर्नामेंट मिलते हैं वुमेन्स के, जिसमें वुमेन्स को अच्छी जगह पर देख सकते हैं। एक एशिया कप होता है, जैसे एशिया कप में हम इस बार तो हमने वो क्या मतलब होस्ट किया था पिछले टाइम, बाकी उस एशिया कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे हम, है ना। तो मे बी अब क्वालिफाई कर पाए तो बेटर रहेगा, नहीं तो उसमें भी तो हम वो टॉप टीम्स के अगेंस्ट अभी देख, जैसे कि AFC वो क्वालिफायर चल रहा है ना, वो ओलंपिक का, उसमें अभी हम उसमें खेलने वाले हैं, जैसे आपको पता है ना, अक्टूबर में उसमें खेलने वाले हैं। तो उसमें जापान, वियतनाम, उज्बेकिस्तान जैसी बहुत अच्छी टीम्स हैं, ठीक है। तो वो एक हमको मिलने वाला है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फिर वही एक, हम भी वही सैफ, वो भी वहीं एक है ना, वो बना हुआ है, हम उसमें इसमें खेलते रहते हैं। उधर जॉर्डन तरफ चले जाते हैं, मिडिल ईस्ट की कुछ टीम्स को हरा देते हैं जो, और मिडिल ईस्ट की टीम फुटबॉल में उतनी अच्छी है नहीं, आपको ही पता है, हम उनको हरा सकते हैं। वो मेंस में अच्छी है, वुमेन्स में नहीं अच्छी। मेंस मतलब कि वुमेन्स में अगर आप बोलेंगे तो अपनी ये जो इधर एशियन साइड टीम आती है उधर है ना, वो टीम्स अच्छी खेलती है, तो उनसे हमारे मैचेस ऐसे होते नहीं है, उनसे हमारे बड़े टूर्नामेंट्स में होते हैं। तो एशियन गेम्स वो स्टेज है जहाँ पे उनको भी उनके अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा। हाँ, एक बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा, आप भी एग्री करेंगे, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वुमेन 60% जो हमारे फुटबॉल फैंस है वुमेन्स फुटबॉल को ध्यान ही नहीं देते, कोई मतलब नहीं है ना। आपको देखा, मैं भी उतना बात नहीं करता वुमेन्स फुटबॉल के बारे में। IWL भी पता नहीं कितने लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने भी कभी हाईलाइट ही देखी है, कुछ मैचेस मैंने देखे, पूरे मैचेस भी नहीं देखे मैंने IWL के। तो उनको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना, ये बात है। हाँ, वो आप बोल सकते हैं यार उनके साइड से हमको रिजल्ट भी नहीं मिलता उस टाइप का, ये वो, उनकी रैंक भले ऊपर है लेकिन उतनी क्वालिटी नहीं है, ये सब बात आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये भी देखिए कि उनको सुविधाएं कितनी मिलती, 1 महीने की लीग होती थी अभी तक, ठीक है, 1 महीने की लीग होती थी, बाकी कुछ नहीं। वही फिर नेशनल वगैरह खेलो, अपनी जॉबें करो, वही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं था। तो वो एक चीज़ है ना कि जितना उनको मिल रहा था उस हिसाब से ठीक था। अब उनकी लीग भी बेटर हो रही, तो अब एक्चुअली वुमेन्स फुटबॉल पे ध्यान जाएगा। तो देखिए, एशियन गेम्स उनके लिए बहुत अच्छा स्टेज हो सकता है। आप बोल सकते हैं कि अभी तक एशियन गेम्स में तो वुमेन्स फुटबॉल ने कुछ बड़ा तीर तो मारा नहीं है, तो ऐसे तो हमारी जो अंडर 23 उसने भी नहीं मार रहे हैं कायदे से, तो ठीक है।
तो डिजर्व वो भी करते, वो भी करते हैं, मेहनत वो भी कर रहे। अब देखो उनका 30 जुलाई से कैंप लगने वाला है, ठीक है। तो 30 जुलाई से कैंप लगेगा तो उनकी प्रिपरेशन तो वैसे ही अच्छी होने वाली है। उसके बाद आपको पता है कि हमारी कुछ प्लेयर्स है जो फॉरेन एक्सपीरियंस रखती है, जैसे बाला देवी, मनीषा कल्याण, ज्योति हो गई, सौम्या, डांगमई, दालिमा चिब्बर, ऐसे कुछ फुटबॉलर्स है जो फॉरेन एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो देखिए हमारे पास जो क्वालिटी प्लेयर्स मिलेंगे हमको हमको उनको लेकर स्टेज तो देना पड़ेगा, तो वो भी डिजर्व करती है एशियन गेम्स में जाना। लेकिन हमने उनके लिए कुछ कैंपेन, मतलब हाँ बोल सकते हो कि नहीं, इंडियन फुटबॉल फॉर एशियन गेम्स हम जो कैंपेन चला रहे हो तो सबके लिए है, अंडर 23 के लिए भी है, वुमेंस के लिए भी है। लेकिन पर्टिकुलरली हम वुमेंस के बारे में बात करें क्या? नहीं करें, मैंने भी नहीं करी। बस एक दो बार बोला होगा कि हमारे वुमेंस टीम को जाना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली ऐसा किए नहीं उनके बारे में बात। तो ये कि हमको नेग्लेक्ट नहीं करना है। देखिए जब हम बोलते हैं कि अरे मेंस टीम के परफॉर्मेंस पे हमको देखना है, रिजल्ट पे नहीं देखना है, परफॉर्मेंस पे देखना है, तो सेम हमको इसमें देखना है कि भाई परफॉर्मेंस पे नोटिस करना है, हमको रिजल्ट नहीं देखना है। तो हमारी टीम ने, अब एक बात बताओ, हमारी जैसे ब्राजील के अगेंस्ट जब हम मैच खेल रहे थे 20,000 की वॉचिंग आ रही थी, 20-22 हज़ार की वॉचिंग आ रही थी उस मैच में इंडिया से, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि बहुत कम लोग देखना चाह रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हम उधर भी पोटेंशियल रखते हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं रखते। अगर नहीं रखते तो हमारे वो यूरोप के लोग पागल नहीं कि हमारे प्लेयर्स को स्काउट करके उधर बुला रहे, मनीषा, ज्योति, सौम्या, बाला देवी, ये सब उधर खेले, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नहीं है, पोटेंशियल है हमारे पास वुमेन्स में भी, लेकिन वही है कि उधर भी हमको वैसे ही पुश करना है जैसा मेंस में पुश कर रहे हैं। मेंस में कुछ भी होता है तो हम क्रिटिसाइज करते हैं, मेंस में कुछ भी होता है तो हम उसके ऊपर टॉपिक पे बात करते हैं, लेकिन क्या होता है वुमेन्स फुटबॉल का हम बात ही नहीं करते, तो बिल्कुल अंधेरे में कर देते हैं। तो ऐसे क्या होता है उनको भी, है ना, जो उनके लिए काम हो रहा है एसोसिएशन के द्वारा, तो वो भी ज़्यादा सोचते नहीं है, हाँ ठीक है लोगों को भी चिंता नहीं तो हम भी क्यों करें, लेकिन करना पड़ेगा। अभी देखिए एएफएफ ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए उनके लिए कि 4 महीने 5 महीने की लीग कर दी है, तो ले रहा है, सैलरी सिस्टम ला दिया है, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही है। तो अब उस सिस्टम के साथ साथ हमको भी उसमें घुसना है कि हमको भी उसमें सपोर्ट देना है उनको, तो वो चीज़ काम करेगी। वरना वो चीज़ वो फिर, है ना, वो लटकी टाइप की चलेगी कि हाँ जैसे तैसे चल रहा है, चला दो, कर दो। तो वो नहीं होने देना हमको। दोनों आईएसएल, आईडब्ल्यूएल और वुमेन्स मेंस दोनों पे बराबर सपोर्ट देना है। तो यही है कि वो बात है ना कि हमारी अंडर 23 टीम जाएगी, वुमेन्स टीम जाएगी कि नहीं जाएगी एशियन गेम्स में, वो भी एक है चर्चा का विषय। आई होप कि दोनों टीम को भेजेंगे वैसे तो, बाकी देखते हैं क्योंकि कल्याण चौबे गए होंगे बात करने मिनिस्ट्री से, तो पूरी फुटबॉल टीम दोनों की बात करी होगी। तो लेकिन मिलना चाहिए स्टेज, ठीक है। आपको इसके बारे में क्या लगता है जरूर बताइएगा। और वुमेन्स टीम कितना डेवलप, देखो अभी हमारे अदर कंट्रीज जो नेबर कंट्रीज, ये भी वुमेन्स फुटबॉल में बहुत ग्रो कर रही है, बिल्कुल दिख रहा है हमको, हरा रहा है आजकल। तो वो पहले हम एक तरफा जीतते थे, पहली बार सैफ में हम इस बार हारे थे, वरना सैफ में तो हम बिल्कुल अनबीटन रिकॉर्ड चल रहा था। तो है ना, कहीं ना कहीं वो हमसे आगे निकल रहे बिकॉज ऑफ लीग और कुछ हो रहा होगा उनके उधर, ठीक है। अब अंदर का एकदम तो हमको पता नहीं चल पाता उधर क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन उस स्टेज पे नहीं चढ़ पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हमको तो उनसे 3-4 कदम आगे रहना था। जैसे मेंस में उनसे कितना आगे चल रहे हैं, तो सेम को वुमेन्स में भी करना पड़ेगा, और वो हमारे साथ सही होगा, हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, हमको पुश करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं एशियन गेम्स से रिलेटेड, अगर आप कुछ कहना चाहें, और वुमेन्स फुटबॉल से रिलेटेड कुछ कहना चाहें, जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।